शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी कभी किन चीजों के खो जाने पर, कुछ चीजें इधर से उधर हो जाने पर हमें बहुत दुख होता है। कभी लोगों के व्यवहार पर दुख होता है, लेकिन असल में देखा जाए इस दुख का कारण क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी के द्वारा 3 संदेश दूंगा, और उन बातों को यदि आप समझेंगे, आप अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे, तो दोस्तों हमारा जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक व्यापारी था, और व्यापारी बहुत ही नेक था। व्यापार करने के लिए एक मेले में गया और वहां से एक बहुत सुंदर महंगा घोड़ा खरीद कर लाया। जो सफेद रंग का घोड़ा था, उसे उससे बहुत प्यार था। दोस्तों, घर आया, उसके पास समय नहीं था। उसने इसलिए एक नौकर को मुकर्रर किया ताकि वो उसकी ख्याल रख पाए, उसके खाने पीने का, सब चीजों का ध्यान रखे। लेकिन दोस्तों, नौकर क्या था, मस्त मौला था। ध्यान देना नहीं देना, खाने पर कभी खिलाना कभी नहीं खिलाना, इस प्रकार से चल रहा था। दोस्तों घोड़ा भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगा, और एक दिन घोड़ा जो है वो अस्तबल से भाग गया। अब दोस्तों, रोज मालिक उस घोड़े के पास जाता था, उसे उससे बहुत प्यार था। जैसे ही वो घोड़ा भाग गया तो नौकर पीछे पीछे उसके गया। रात के अंधेरे में भागा था, जंगल में वो घोड़ा आगे, नौकर पीछे। दोस्तों, पूरी रात बीत गई, लेकिन वो घोड़ा कहीं नहीं मिला। अब दोस्तों, नौकर परेशान कि वो कैसे घर जाए। अगर वो बिना घोड़े लिए घर जाएगा तो मालिक उसे सजा देगा, उससे परेशान होगा। वो व्यापारी बहुत दुखी था। तो दोस्तों, इसलिए उस नौकर ने क्या किया, उसने एक और सफेद घोड़ा लिया, जो कहीं उसके मुकाबले का नहीं था, लेकिन वो वापस लेकर घर आ गया। अब दोस्तों, जब व्यापारी अगले दिन फिर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घोड़ा तो है ही नहीं, और दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है। तो उसने कहा, अरे भाई, ये क्या हुआ। तो नौकर ने कहा कि जी, वो घोड़ा जो था वो चला गया, और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें रखा ही एक काम के लिए था, ना तुम उसका प्रॉपर ख्याल रखते थे, ना तुम उसका रखवाली कर पाए, और देखो वो भाग गया। तो उस नौकर ने बड़ी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके बोला, अरे इसमें क्या बात है, आप ऐसा चिंता नहीं करें, मैं एक और सफेद घोड़ा ले आया हूँ। घोड़ा ही तो है, वो भी सफेद था, ये भी सफेद है। और ऐसा कहकर वो अपने काम में मस्त हो गया। और दोस्तों, व्यापारी को ये बात बहुत बुरी लगी। व्यापारी ने कहा कि भाई, इसको सजा सिखानी चाहिए, इसको मजा जरूर सिखाना चाहिए। दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी का मन बहुत परेशान हो गया था। पूरे दिन उसके मन में यही संकल्प चलते कि मेरा घोड़ा चला गया, मैं कैसे करूं और किस तरीके से, क्योंकि वो घोड़ा उसको बहुत प्रिय था। 1-2 दिन बीते तो उसकी वाइफ से उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। उसने कहा, क्या हुआ। और उस व्यक्ति ने पूरी बात बता दी। उसने कहा कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, जो मैं तुम्हें कहती हूँ वो करना, उससे तुम्हारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उस लेडी ने कान में कुछ फुसफुसा दिया। अब दोस्तों, शाम हुई, नौकर वहीं घूम रहा था, सफाई कर रहा था। तो व्यापारी जोर जोर से कहने लगा, अजी सुनती हो, देखो मेरा घोड़ा तो चला गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन वो सफेद घोड़ा था, वो असल में मैंने अपने इस नौकर को देना था। इस नौकर ने कितने साल हमारी सेवा की है। मैं सोच रहा था ये इनाम में घोड़ा उसको देता, वो उसका ख्याल भी कर रहा था, तो आगे चलकर उसको बेचकर एक अच्छी रकम उसको मिलती, उसका भी घर बार सुधरता, वो भी धनवान हो जाता। बट क्या करें, अब तो वो घोड़ा चला गया, अब कुछ कर नहीं सकते। अब दोस्तों, ये बात उस नौकर ने सुन ली। अब जैसे ही नौकर ने ये बात सुनी, तो नौकर को टेंशन चालू हो गई। उसको तो सपने में भी ये संकल्प नहीं था कि वो सफेद घोड़ा उसको मिलने वाला था। अब दोस्तों, जो वो आराम की नींद सो रहा था, वो आराम की नींद उसकी उड़ गई। वो रात रात नहीं सो पाया, और उधर मालिक जो है, उसने अपनी सारी टेंशन इस नौकर को देकर बड़ा रिलैक्स हो गया। दोस्तों, 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, तीसरे दिन उस नौकर से रहा नहीं गया, और वो आकर आंसू लेकर अपने मालिक के पास आया, और उसने कहा, जी मुझे क्षमा करिएगा। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ। उसने कहा, असल में वो घोड़ा अपनी गलती से नहीं भागा, वो घोड़ा मेरी गलती से भागा है। मैं उसका ख्याल ठीक से नहीं रख रहा था। वो गया, मैं उसके पीछे पीछे धीरे धीरे गया। मैं चाहता तो कोशिश करके पकड़ भी पाता, लेकिन मैंने उसे पकड़ा नहीं। और मुझे तो कहीं सपने में भी ये नहीं था कि वो घोड़ा असल में आप मेरे लिए लेकर आए हैं। मैं तो पिछले 3 दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे खाना नहीं हजम हो रहा है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। दोस्तों, वो व्यापारी मुस्कुरा रहा था, और पीछे उसकी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। और व्यापारी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अब तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तुम सदा ख्याल रखना। तो वो व्यक्ति जब चला गया, तो व्यापारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये हुआ कैसे। वो व्यक्ति कुछ 1 दिन 2 दिन पहले तो बिना किसी चिंता के था, अब वो एकदम चिंता हमें हो गया। तो उस लेडी ने, उस पत्नी ने बहुत सुंदर रूप से उसको बोला कि देखिए जी, यही हमारे जीवन की भी परेशानी है। वो परेशान इसलिए नहीं था कि घोड़ा चला गया है वो परेशान इसलिए था कि मेरा घोड़ा चला गया है।
जब घोड़े जाने के अंदर मेरा शब्द जुड़ जाता है तो वो परेशान करता है। इसलिए ये परेशानी सबसे पहले आपको हुई, क्योंकि आपके मन में लगातार ये था कि वो घोड़ा मेरा है, इसलिए वो परेशान आपको कर रहा था। और जैसे ही आपने वो घोड़े का मेरापन उसको दिया कि वो घोड़ा तो असल में उसके लिए था, तो वो सारी परेशानी उसको आ गई और आप रिलैक्स हो गए। इसलिए जीवन के अंदर अटैचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमको परेशान करता है, कहीं ना कहीं हमको दुखी करता है। दोस्तों, यही हमारे जीवन की भी कहानी है। अब किसी भी परिस्थिति में जब हमको दुख होता है कि मेरे कपड़े, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरे मोबाइल, मेरे बच्चे, मेरे संबंध, मेरा प्रोफेशन, दोस्तों ये मेरापन ही सारे दुख की हमारे जीवन में जड़ है। और दोस्तों, कहा जाता है बहुत सुंदर रूप से कि जब भी हमारे जीवन में मेरापन है तो वो हमारे जीवन में असंतोष लाता है, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लाता है, और यही हमारे मन को बार बार खोखला कर देता है। इसलिए आज 3 बातों को सदा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि हमारा मोह और हमारा मेरापन चीजों के लिए होता है दोस्तों, तो वो हमारे जीवन के अंदर लालच लाता है, हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ लाता है। चीजों के प्रति जब हमारा मोह होगा, हमारा अटैचमेंट होगा, तो हमारे जीवन के अंदर लालच भी आएगा, हमें उसको खोने का डर होगा। अगर कोई भी चीज हमसे चली जाएगी क्योंकि मैंने अपनी खुशी को उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, उसके अंदर हमने रख दिया है, और जरा भी वो चीज दूर जाएगी तो मुझे दर्द होता है। तो कपड़ों को ही देखिए, अगर वो चीज जो मुझे बहुत प्रिय है उस पर कोई दाग लगता है तो उस पर दाग बाद में लगता है, सबसे पहले मेरे दिल पर दाग लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा कपड़ा था। इसलिए दोस्तों, चीजों के अंदर अगर हमारा मोह है तो वो होने का डर, लालच और स्वार्थ को पैदा करता है। लेकिन दोस्तों, जब वही मोह हमारा लोगों के प्रति हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के अंदर पोजेसिवनेस को लाता है, हमारे जीवन के अंदर इनसिक्योरिटी को लाता है, हमारे मन को अस्थिर करता है, हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन को परेशान कर देता है। दोस्तों, अगर हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ अत्यधिक मोह है तो हमारे मन को दुखी करेगा, हमारा मन कभी भी सुकून में नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार का बिहेवियर वो हमारे मन को उलझन में डाल देगा। उसको खोने का डर सदा हमारे जीवन के अंदर बना रहेगा। उसका व्यवहार, उसके स्वभाव के प्रति हम अत्यधिक पॉजिटिव भी होंगे दोस्तों। इसलिए ये मेरापन भी हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। और तीसरा कारण दोस्तों है, वो है अपनी मान्यताओं के प्रति, अपनी सोच के प्रति अटैचमेंट। ये सोच और मान्यताओं के प्रति अटैचमेंट सबसे बड़ी बुरी और नुकसानकारक चीज है दोस्तों। मैं ही कट सही हूं, मेरा ही तरीका सही है, मेरा तरीका बिल्कुल इसी तरीके से कार्य होना चाहिए। दोस्तों, जब ये बार बार मेरे जीवन में मेरापन आता है तो ये मेरे जीवन के अंदर कठोरता लाता है, मेरे संबंधों में टकराव लाता है, कहीं ना कहीं नफरत को भी पैदा करता है। दोस्तों, मेरा अपने संकल्पों के प्रति अटैचमेंट मेरे संकल्पों को अंदर से जकड़ लेता है। मैं आजाद नहीं हो सकता, मैं अपने संकल्पों के द्वारा बंध जाता हूं और अच्छी चीजों के अंदर भी नकारात्मकता को देखने लग जाता हूं। और दोस्तों, नकारात्मक चीजों के अंदर अपनी सोच को ओपन रखना, सिचुएशंस के अंदर अपनी सोच को ओपन रखना, ये बहुत जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब हम किसी के प्रति भी अटैच न रहें। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है, ग्रेट लीडर्स एंड पीपल्स आर दोज हु आर ओपन टू एवरीथिंग बट अटैच्ड टू नथिंग। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में सदा एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखिए। देखिए दोस्तों, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था और आज मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि यदि ये किताब आपके सामने है दोस्तों, और इस किताब पर कुछ लिखा हुआ है, और यदि मैं कहता हूं कि इस किताब के पन्नों को पढ़ें, और पढ़ने के लिए मैं इसको आपकी आंखों के पास ऐसे रख देता हूं, तो आप पढ़ पाएंगे? आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी किताब को जब मैं आपसे बहुत दूर ले जाता हूं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, और मैं कहूं आप पढ़ें, आप पढ़ पाएंगे? आप तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस किताब को बिल्कुल एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर रखता हूं तो मैं इसको पढ़ पाता हूं। दोस्तों, जीवन भी यही है। जब हम इसको अत्यधिक पास रखते हैं तो इसको अटैचमेंट कहते हैं। जब हम इसको बहुत दूर रख देते हैं तो इसको हम डिसोसिएशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम इसको एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर रखते हैं
इसको डिटैचमेंट कहते हैं दोस्तों। यही डिटैचमेंट जीवन में सुख का कारण है। यही डिटैचमेंट हमारे जीवन से सब प्रकार के दुखों की अनुभूति को समाप्त कर देता है। इसलिए एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? चेक करिए अपने जीवन की हर परिस्थिति में, इस इक्वेशन को डालिए और आप देखेंगे आप अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से, अपने अटैचमेंट से आजाद हो जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे और संबंधों के बंधन में आते हुए संबंधों को बहुत श्रेष्ठ रूप से निभाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, 3T सीरीज में ऐसी ही मजेदार बातें हम आपके पास लेकर आते हैं और ये बातें दोस्तों हमारे जीवन को चेंज कर देती हैं। यदि आपको ऐसी बातें पसंद हैं, अपनी ओपिनियन, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा